कोलकाता के खिलाफ आया डेविड मिलर और विजय शंकर का तूफान, ऐसे जीता धमाकेदार तरीके से मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में गुजरात ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर पिछली हार का बदला ले लिया है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आप भी गुजरात टाइटंस की इस शानदार जीत से खुश है तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला नीतीश राणा ने, लेकिन गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में। हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतरी। बारिश की वजह से मुकाबला थोड़ी देर से शुरू हुआ तो यहाँ पर कोलकाता की तरफ से पारी की शुरुआत करने नारायण जगदीशन और उनके साथ रहमानुल्लाह गुरबाज उतरे। तो यहाँ पर पारी की शुरुआत बेहतरीन दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या की गेंद पर चौके के साथ की नारायण जगदीशन ने। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। दो बेहतरीन चौके उन्होंने हार्दिक पांड्या के ओवर में लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे नारायण जगदीशन, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उनका साथ दिया और यहाँ पर अभिनव मनोहर जो कि काफ़ी आगे आ चुके थे और इसी कारण कैच छूट गया, वो बाउंड्री लाइन पर नहीं थे और हार्दिक पांड्या के ओवर का ये तीसरा चौका लगा। इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नारायण जगदीशन ने एक शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर में मोहम्मद शमी ने एक और सफलता दिला दी। मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नारायण जगदीशन को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा। नारायण जगदीशन 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का रहमानुल्लाह गुरबाज ने लगाया। इस बार लॉन्ग लेग की तरफ उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। इस बार उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार छक्का लगाया और हार्दिक पांड्या के ओवर में दो बेहतरीन छक्के जड़कर हार्दिक पांड्या के ओवर को और भी महंगा कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद पांचवा ओवर डालने आए मोहम्मद शमी की पहली गेंद पर शानदार चौका गुरबाज ने लगाया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ा। इस बार तो एक कमाल का शॉट था जो सामने गया। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने शार्दुल ठाकुर को चलता किया। शार्दुल ठाकुर इस मुकाबले में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने जरूर आए, लेकिन 4 गेंदों का सामना किया और अपना खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर छठे ओवर में एक बार फिर राशिद खान के सामने गुरबाज ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। तो वहीं पर चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने स्वीप शॉट खेलते हुए फाइन लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 6 ओवर में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी रही कोलकाता नाइट राइडर्स की, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी जारी रही 7वें ओवर में भी, जब 7वें ओवर की चौथी गेंद पर गुरबाज ने जोशुआ लिटल की गेंद पर एक शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया और एक को चौका बटोरा। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया रहमानुल्लाह गुरबाज ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 11वें ओवर की पहली गेंद पर वेंकटेश अय्यर के रूप में एक और सफलता गुजरात टाइटंस को दिला दी जोशुआ लिटल ने। इस मुकाबले में वेंकटेश अय्यर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 11 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद नीतीश राणा ने आते ही बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोला और बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन दोस्तों, इसकी अगली गेंद पर वो एक और शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार सीधे हाथ राहुल तेवटिया को हाथ में गेंद दे बैठे और नीतीश राणा 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद यहां पर 12वें ओवर की पहली गेंद पर नूर अहमद के शानदार छक्का जड़ा गुरबाज ने। ये एक कमाल का शॉट था जो उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक पांड्या के ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा गुरबाज ने। इस बार भी उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ शानदार छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 14वां ओवर डालने आए मोहित शर्मा की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा रिंकू सिंह ने। रिंकू ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए गेंद को लॉन्ग लेग की तरफ शानदार छक्के के लिए भेजा। तो वहीं पर दोस्तों, अब बारी थी एक बार फिर गुरबाज और राशिद खान का आमने सामने की, लेकिन एक बार फिर जीत हुई गुरबाज की जब 15वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का साइड स्क्रीन के ऊपर से लगाया रहमानुल्लाह गुरबाज ने और आज पूरी तरह से काबू में रखा राशिद खान को और 51 रन जड़ दिए उनके 4 ओवर में, क्योंकि 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ गुरबाज के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों, एक बार फिर यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने गेंद नूर अहमद को थमाई। नूर
यहाँ पर एक बार फिर गेंदबाजी करने गुरबाज के सामने आए तो गुरबाज बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो राशिद खान को केस थमा बैठे और नूर अहमद ने उन्हें पेविलियन भेजा। वो शानदार 39 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद एक बार फिर 17वां ओवर डालने आए राशिद खान की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का देखने को मिला आंद्रे रसल के बल्ले से। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को मैक्सिमम के लिए भेजा स्टैंड्स में। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला और राशिद खान के इस ओवर में 2 छक्के आंद्रे रसल के बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद 18वां ओवर डालने आए नूर अहमद की पहली गेंद पर शानदार चौका आंद्रे रसल के बल्ले से देखने को मिला। बर्थडे के दिन आज आंद्रे रसल खतरनाक नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह का विकेट यहां पर मिला एक बार फिर गुजरात टाइटंस को। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 20 गेंदों पर सिर्फ 19 ही रन बना पाए और पिछले मुकाबले का करामात को इस बार नहीं दोहरा पाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर जोशुआ लिटिल की गेंद पर शानदार छक्का डेविड विजय के बल्ले से देखने को मिला और 101 मीटर का शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद 20वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी की चौथी गेंद पर आंद्रे रसल के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए भेजा और 94 मीटर का शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार बल्ले का किनारा लगकर ही गेंद गई, लेकिन 4 रन उनके खाते में जरूर आए। लेकिन दोस्तों इसके बाद आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे आंद्रे रसल, लेकिन इस बार राहुल तेवतिया ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और मोहम्मद शमी का शिकार बने। 19 गेंदों पर 34 रन बनाए आंद्रे रसल ने भी। तो वहीं पर यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवर में 179 रन बना पाई और 180 रनों का टारगेट रखा गुजरात टाइटंस के सामने। तो वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह। पारी के लिए शानदार चौका लगाकर दूसरे ओवर में रसल की गेंद पर शानदार आगाज किया। शुभमन गिल ने एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका लगाया। जबकि दोस्तों तीसरा ओवर डालने आए हर्षित राणा की गेंद पर भी तीसरी गेंद पर शानदार शॉट एक बार फिर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद हर्षित राणा के चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका शुभमन गिल ने लगाया और काफ़ी शानदार शुरुआत कर दी यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम के लिए। इसके बाद हर्षित राणा के ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट इस बार स्क्वायर पॉइंट की तरफ खेला। काफ़ी शानदार तरीके से शुभमन गिल ने एक और चौका लगाया, यानी कि इस ओवर में लगातार उन्होंने 4 चौके लगाए। इसके बाद दोस्तों आंद्रे रसल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5वें ओवर की पहली गेंद पर पेविलियन भेजा रिद्धिमान शाह को। हर्षित राणा ने बेहतरीन कैच किया और 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर रिद्धिमान शाह आउट हुए। रिद्धिमान आज ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे हार्दिक पांड्या, लेकिन इसी बीच छठे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को शानदार तरीके से भेजा। इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक बार फिर शुभमन गिल ने चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका डीप मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या ने भी 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर काफ़ी शानदार चौका लगाया और इस मुकाबले में उनका ये दूसरा चौका था। लेकिन उनका पहला छक्का 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर आया, जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ काफ़ी शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। सुनील नारायण की गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से छक्का के लिए भेज दिया हार्दिक पांड्या ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या का बड़ा विकेट हर्षित राणा ने दिलाया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। हर्षित की अंदर आती हुई गेंद पर हार्दिक पांड्या पूरी तरह से बीट हो गए और इस मुकाबले में वो एक बार फिर सेट होकर आउट हुए, यानी कि 20 गेंदों पर 26 रन बनाकर वो आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर आंद्रे रसल को केस थमा बैठे और सुनील नारायण ने उन्हें पेविलियन भेजा। शुभमन गिल अपने बेहतरीन अर्धशतक से मात्र 1 रन से चुके और वो 35 गेंदों पर 49 रन बनाकर आउट हुए। वहीं पर इसके बाद डेविड मिलर और उनके साथ विजय शंकर ने इस मुकाबले को पलटा 15वें ओवर में, जब 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुयास शर्मा के शानदार छक्का डेविड मिलर के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने कमाल के एक तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर अगली गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का लगाया और बैक टू बैक 2 छक्के जड़े, जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आंद्रे रसल जब 16वां ओवर डालने आए तो उनकी चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया विजय शंकर ने।
लेकिन इस मुकाबले को पूरी तरह से समाप्त किया 17वें ओवर में विजय शंकर ने, जब 17वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद पर शानदार छक्का मिड विकेट की तरफ भेजा विजय शंकर ने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का स्लॉग स्वीप के जरिए लगाया और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को एक और मैक्सिमम के लिए भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर लेग बाई का चौका और मिला, जबकि ओवर की आखिरी गेंद बाकी थी और विजय शंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे वो इस मुकाबले को जल्द से जल्द समाप्ति की तरफ पहुंचा रहे थे और केकेआर के फैंस बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की आखिरी गेंद पर भी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार एक और छक्का भेजकर इस ओवर का तीसरा छक्का लगाया। जबकि दोस्तों इस मुकाबले को 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर विजय शंकर के चौके और इसके बाद 5वीं गेंद पर शानदार छक्के ने समाप्त कर दिया। नीतीश राणा की गेंद पर छक्का लगाकर मात्र 24 गेंदों पर विजय शंकर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को 17.5 ओवर में ही 7 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों आपके हिसाब से गुजरात की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा है? हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।